गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे गायत्री सहस्त्र नाम के विज्ञान के बारे में। गायत्री सहस्त्र नाम का क्या महत्व होता है? गायत्री महाविज्ञान के दूसरे भाग में गुरुदेव ने गायत्री सहस्त्र नाम के बारे में जानकारी दी है। गायत्री के सहस्त्र नामों में से प्रत्येक नाम बड़ा ही रहस्यमय है। उसमें सूत्र रूप में गायत्री की शक्तियों का परिचय, इतिहास एवं विज्ञान छिपा हुआ है। मोटी दृष्टि से देखने पर ये नाम साधारण मालूम होते हैं, पर यदि सूक्ष्म दृष्टि से विवेचन किया जाए तो प्रत्येक नाम में से बड़े रहस्यों का उद्घाटन होता है। यदि एक एक नाम की व्याख्या और विवेचना की जाए तो उन तत्वों का उद्घाटन होगा जिनको समझने के लिए वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास, दर्शन, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, स्मृति, नीति संहिता एवं सूत्र ग्रंथों की रचना हुई है। प्रत्येक नाम की विशद व्याख्या करना इस छोटे से ग्रंथ में, इस छोटे से वीडियो में संभव नहीं है। गुरुदेव लिखते हैं कि यदि कभी सुयोग मिला और माता की प्रेरणा हुई, इन सहस्त्र नामों में से एक एक का सुविस्तृत विवेचन करेंगे, तब सर्वसाधारण के लिए ये जानना सुगम होगा कि आदिशक्ति गायत्री की रूपरेखा, गतिविधि, प्रक्रिया, उपयोगिता, महत्ता, वैज्ञानिकता एवं वास्तविकता क्या है। वह नाम गायत्री के गुण, इतिहास और विज्ञान का रहस्योद्घाटन करने के अतिरिक्त अनेक प्रकार की दक्षिण मार्गी एवं वाम मार्गी साधनाओं की भी शिक्षा देते हैं। अंगुली निर्देश, संकेत, सूक्ष्म एवं बीज रूप में इन सहस्त्र नामों के अंतर्गत गायत्री विद्या का अनंत भंडार भरा हुआ है। गायत्री के ऋषि, छंद और देवता। श्री नारायण बोले, चाहे अनुष्ठानिक करे या ना करे, पर गायत्री मात्र के जप में निष्ठा रखने वाला ब्राह्मण कृतकृत्य हो जाता है। तीनों संध्याओं में अर्घ दे और प्रत्येक संध्या में 3000 गायत्री जप करे तो हे मुने, वह मनुष्य देवताओं द्वारा भी पूजित हो जाता है। न्यास करे या ना करे, निर्व्याज भक्ति से सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती का ध्यान करके गायत्री का अभ्यास करे। देवी भागवत में कहा गया है। देवी भागवत के अन्य श्लोक में कहा गया है, जो सच्चा ब्राह्मण गायत्री के एक अक्षर की भी सिद्धि कर लेता है, उसकी स्पर्धा हरि, शंकर, ब्रह्मा, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि से होने लगती है। आगे कहा गया है, हे ब्राह्मण, अब गायत्री के 24 वर्णों के ऋषि, छंद, देवता आदि को क्रम से कहते हैं। गायत्री के ऋषि ये हैं: वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, शुक्र, कणव, पाराशर, महातेजस्वी विश्वामित्र, कपिल, शौनक, याज्ञवल्क, भारद्वाज, जमदग्नि, गौतम, मुद्गल, वेदव्यास, लोमेश, अगस्त्य, कौशिक, वत्स, पुलस्त्य, मांडूक, दुर्वासा, नारद और कश्यप। हे नारद जी, गायत्री के ऋषियों के पश्चात अब उनके छंदों को सुनिए। गायत्री उष्णिक, अनुष्टुपत, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, अतिजगति, शकवरी, अतिशकवरी, धृति, अतिधृति, विराट, प्रस्तार, पंक्ति, कृति, प्रकृति, आकृति, विकृति, संस्कृति, अक्षर पंक्ति, भुवा, स्वहा और ज्योतिष्मति, ये 24 छंद क्रम से कहे हैं। अब क्रम से सब अक्षरों के देवता बतलाते हैं। प्रथम के अग्नि, द्वितीय के प्रजापति, तृतीय के सोम, चतुर्थ के ईशान, पंचम के सविता, षष्ठ के आदित्य, सप्तम के बृहस्पति, अष्टम के मैत्रा वरुणी, नवम के भग, दशम के आर्यमा, एकादश के गणेश, द्वादश के त्वष्ट्रा, त्रयोदश के पूषा, चतुर्दश के इंद्राग्नि, पंचदश के वायु, षोडश के वामदेव, सप्तदश के मैत्रा वरुणी, अष्टादश के विश्वदेवा, 19वें के मातृका, 20वें के विष्णु, 21वें के वसु, 22वें के रुद्र,
23वें के कुबेर, 24वें के अश्विनी कुमार, ये 24 वर्णों के देवता कहे गए हैं जो परम श्रेष्ठ और महापाप को दूर करने वाले हैं, जिनके श्रवण मात्र से ही सांग जप का फल प्राप्त होता है। आगे देवी भागवत में बताया गया है कि हे आदि शक्ति जगन माता, भक्तों पर अनुग्रह करने वाली, सर्वत्र व्यापक अनंता श्री संध्या तुम्हारे लिए नमस्कार है। त्वमेव संध्या गायत्री सावित्री च सरस्वती ब्राह्मी च वैष्णवी रौद्री रक्ता श्वेता सितेतरा। संध्या गायत्री सावित्री सरस्वती ब्राह्मी वैष्णवी रौद्रा रक्ता श्वेता कृष्णा तुम ही हो। प्रातः काल बाल स्वरूपिणी, मध्याह्न में युवती और सायंकाल में वृद्धा भगवती का मुनिगण ध्यान करते हैं। ब्राह्मी हंसारूढ़ा, सावित्री वृषभ वाहनी और सरस्वती गरुड़ रूढ़ा है। इनमें से ब्राह्मी ऋग्वेदाध्यायिनी भूमि तल में तपस्वियों द्वारा देखी जाती हैं। सरस्वती यजुर्वेद पढ़ती हुई अंतरिक्ष में विराजमान होती हैं और सावित्री सामवेद गाती हुई पृथ्वी तल पर सर्वजनों में रमती हैं। सावित्री रुद्रलोक में, सरस्वती विष्णुलोक में और ब्राह्मी ब्रह्मलोक में विराजमान रहती हैं। ये सब प्राणियों पर कृपा करने वाली हैं। देवी भागवत में वर्णित गुरुदेव के गायत्री महाविज्ञान के दूसरे भाग में बताया गया गायत्री सहस्त्र नाम का महत्व। और तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मंत्र सिद्धि चैनल को धन्यवाद।